जय महाकाल, हर हर महादेव। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आज मैं जो मेरे चैनल का नीश है उससे बहुत अलग हट के आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कृष्ण पुकार रहे हैं, जिनको मेरे कृष्ण पुकार रहे हैं। शायद आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, पर आप कर नहीं पा रहे हो। एंड आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख पीड़ा से गुजर रहे हो आप। एंड कुछ तो आपको सहायता चाहिए, ऐसा मुझे आया। ठीक है। एंड मोस्टली देखो, मैं रिलेशनशिप के ऊपर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर मैं रीडिंग करती हूँ। आप मेरे लाइव स्ट्रीम में भी जाके देख सकते हो। एंड मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी की बातें ज़्यादा करती हूँ। बट पता नहीं, अचानक से मेरे को ऐसा आया कि नहीं, कुछ तो गाइडेंस देने की ज़रूरत है। और फिर मैं ये रीडिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच गया है तो आप समझ लो ये आपकी पर्सनल रीडिंग है। जो कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती हूँ कि किसी की ये पर्सनल रीडिंग है, बट है। अब है तो है। एंड बहुत अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज करके आपके जो पितृ देवी देवता हैं, जो आपके कुल देवी देवता हैं, जो आपके आराध्य हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हो, आप उनका नाम लो। मन एकदम आंख बंद करो, लंबी सांस लो और फिर मेरी बात सुनना शुरू करना। अपनी एनर्जी अच्छे से छोड़ो और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव करके एनर्जी को एक्सचेंज करना, ठीक है ना। चलिए, अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए। आप लोग जब भी मैं मंत्र पढ़ूँ या श्लोक पढ़ूँ, उस बीच आप एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर ज़रूर करना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। हे नारायण, प्लीज़ गाइड दीजिए, गाइडेंस दीजिए। प्लीज़ बताइए मेरे लोगों को कि उनको क्या करना है। मुझे सहारा दीजिए नारायण, कि मैं बता सकूं। हे नारायण। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभमननिपनिचरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिपति क्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत्तिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष दोरिणी निरुद्ध दुर्धरापति को चित्तिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। देखो, सबसे पहले ये जो कार्ड है, जो कार्ड्स हैं, इनको सिर्फ टैरो कार्ड समझने की गलती मत करना। ये जो हैं गीता, जो गीता जी हैं, उनके अंदर से गीता का जो ज्ञान होता है ना, उसको लिया गया है। और वहाँ से श्लोक लिए गए हैं, सारे श्लोक हैं। इसके थ्रू मेरे को ऐसा लगता है जो हमारे कृष्णा हैं, हमारे नारायण हैं, हमारे राम जी हैं, वो आप तक पहुँचना चाहते हैं। कोई तो है जो बहुत कष्ट में, पीड़ा में, या बहुत कन्फ्यूज़न है, कोई डिसीज़न लेना है आपको जो कि आप नहीं ले पा रहे हो, और कृष्ण आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है ना। देखो, वैसे मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, बट मेरे पास लड्डू गोपाल जी भी हैं। ठीक है। तो शायद यही रीज़न है कि लड्डू गोपाल जी, मेरे कन्हैया, वो चाहते हैं मुझे एक माध्यम बनाए हैं। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। मेरे घर में बहुत प्यारे से मेरे लड्डू गोपाल जी भी हैं। ठीक है। तो हो सकता है, अब लड्डू गोपाल ही तो भगवान है ना, नारायण वही है, कृष्ण वही है, राम जी वही हैं, सब कुछ तो वही हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे जो लड्डू गोपाल है वो चाहते हों मुझे एक माध्यम बनाए हों। देखो, ये मेरे लड्डू गोपाल है। ठीक है। ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी मैं सेवा करती हूँ। ये मेरे बहुत प्यारे, इनको मैं अपने पुत्र के रूप में सेवा करती हूँ। तो हो सकता है कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाया है, मुझे इस लायक, वो चाहते हैं कि मुझे इस लायक, वो समझ रहे हैं कि मैं आप तक पहुँच सकूँ और आपको बता सकूँ। पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये बोल रही हूँ, ये जो कार्ड आया था ना, वो थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा उधर गिरा था। अगर आप वीडियो उठा के देखोगे स्टार्टिंग का तो आपको समझ में आ जाएगा, बट कंप्लीट टेढ़ा नहीं था, ऐसे था। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से अपना काम सब करते हैं, दिल से आप मेहनत करना चाहते हो और दिल से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हो।
ठीक है, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप निभाने की कोशिश भी कर रहे हो, और मतलब आप सबकी मदद करना चाहते हो और मदद करते भी हो। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि जिनको नहीं पता है कि दुनिया में सारे लोग अच्छे नहीं होते हैं। आपके जो भगवान जी हैं, नारायण हैं हमारे, कृष्णा, वो चाहते हैं कि आप थोड़े से ढीठ हो जाओ, थोड़े से सेल्फिश हो जाओ। क्योंकि देखो, ये जो कलयुग है ना, इसमें जो सच्चे लोग होते हैं ना उनको झुठला दिया जाता है, और जो बुरे लोग होते हैं ना, झूठे लोग होते हैं ना, उनको सब कोई बोलता है कि हाँ यही अच्छा है, यही अच्छा है। ठीक है, पैसे के ऊपर सत्य की विजय होनी बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। तो जैसे डिप्लोमेटिक बिहेवियर कृष्ण का रहा है, पूरे आप जब महाभारत देखोगे ना, तो कभी भी आपको कृष्णा सीधे सीधे जवाब देते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब अर्जुन जी गए थे कृष्ण के पास, एंड श्री कृष्ण के पास जब गए थे अर्जुन जी, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाला था महाभारत, और अर्जुन जी बोले कि, कृष्णा बोले उनको, डायरेक्ट बोले, क्योंकि उस समय तक अर्जुन जी को नहीं पता था कि कृष्णा जी जो हैं वो भगवान है। उनको तो बस यही पता था कि अरे ये माधव है, मेरा दोस्त है, उनको बस उतना ही पता था। वो जब अपना विराट स्वरूप दिखाए थे गीता ज्ञान देते टाइम, अगर किसी को पता हो तो, तब उनको पता चला था कि ये भगवान है। उस टाइम तक उनको नहीं पता था कि ये कोई भगवान है, उनको बस ये पता था कि मेरा दोस्त है। तो कृष्ण भगवान ये बोले कि देखो, तुम अगर मुझे मांगते हो या मेरी नारायणी सेना मांगते हो, ये बताओ। तो जो दुर्योधन था वो भी गया हुआ था। वो बोला कि नहीं, ये कृष्ण को लेके मैं क्या करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए कृष्ण, मेरे को तो नारायणी सेना चाहिए। और नारायणी सेना ऐसी थी कि जिनको परास्त करना बहुत इम्पॉसिबल था। ठीक है ना। और ये जो अर्जुन जी थे, इनको इनकी जो माँ थी कुंती, वो भेजी थी कि तुम डायरेक्ट कृष्ण को मांग लेना, क्योंकि कुंती को पता था कि ये क्या है, इनके में कितना दम है। तो अर्जुन जी हैं, अपनी माँ का बात मान करके वो कृष्ण के सामने बैठ गए और बोले कि मैं आपको मांगता हूं माधव। ठीक है, तो वो कृष्णा को मांगे, और कृष्ण डायरेक्ट बोले कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा सारथी बन जाऊंगा। ठीक है, वो उसमें भी रेडी हो गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कृष्ण भगवान ने अपना स्वरूप बाद में दिखाया था। आपको वो यही कहना चाहते हैं कि तुम मुझे मांग लो, तुम मेरे शरणागत हो जाओ। ऑलरेडी मेरे शरणागत हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको डिप्लोमेटिक बिहेवियर भी करना पड़ेगा। क्योंकि तुम अगर पूरे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, लोगों को भी सच्चा दिल समझ रहे हो, लोगों को भी समझ रहे हो कि वो बहुत अच्छा है, तो नहीं अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है। आप पहले अपना देखो, आपका कहाँ भला हो रहा है। ठीक है, कर्म करो, लेकिन उस कर्म का फल उस आदमी के भरोसे मत छोड़ो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो तो वहां देखो कि उस इंसान से आपको क्या मिल रहा है। अगर देना है तो दो, लेकिन उससे क्या मिल रहा है ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, सीधी सीधी बात, एक और बात बता रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, हृदय से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, ठीक है ना, एंड पर उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आपको सहारा नहीं मिल रहा है। अब आप समझ रहे हो कि पता नहीं ये काम क्या होगा, इस काम का क्या होगा। मतलब यहाँ पे भगवान आपसे ये बोल रहे हैं कि अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन आपके लाइफ में ब्रेकडाउन आएगा, आपको असफलता मिलेगी। यही तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं मैं। तुमको असफलता मिलेगा, लेकिन छोटे छोटे का स्टेप में आगे बढ़ो। मतलब एक बार में बड़ा स्टेप मत लो, एक बड़ा बार में बड़ा डिसीजन मत लो, छोटे छोटे स्टेप लो। हर एक एक चीज को देखो, ध्यान लगाने की बात की जा रही है। आप चाहे कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप समझ लो कि वो आपसे ये बोलना चाहते हैं भगवान कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप किसी के ऊपर भी भरोसा मत, पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, किसी का तो भरोसा टूटा है 100%। भगवान आपसे बोल रहे हैं कि जांचो परखो, कोई काम भी करने जा रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। एक बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक बार में बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है, मैं सब कर लूंगा, मैं सब कर लूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो वैसा हो जाएगा। भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना है कि हाँ मेरे साथ तो भगवान है, सब हो जाएगा। नहीं, भगवान भी बोलते हैं कि हम अपने कर्म से आगे बढ़ते हैं, सीधी बात है।
भगवान बोलते जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे। भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना। और एक और बात मैं अपने तरफ से आपको बताना चाहती हूँ, भगवान के पास बहुत काम है और भगवान के बहुत अघोर भक्त हैं यहाँ पे जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बस आप इतना ही समझो। आप अगर थोड़ा सा फास्टिंग करके और थोड़ा सा पूजा पाठ करके आप सोचते भगवान आपका साथ दे देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। भगवान आपके कोई नौकर नहीं है, सीधी बात है। आपको उनको समर्पित करना पड़ेगा खुद को, आपको उनके शरणागत आना पड़ेगा। ये आप कैसे बोल सकते हो थोड़ा सा फास्टिंग करके कि मेरा भगवान ये काम कर दो? भगवान नौकर है? नहीं है। आपने भगवान को क्या दिया? आपने भगवान के लिए क्या किया है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि तुमको कंप्लीट रूप से मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अच्छा, एक सीधी बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण ने, हम तो भगवान थे और वो तो अर्जुन के साथ थे। फिर अभिमन्यु जो उनके बेटा थे, ठीक है, जो उनके बेटा थे अभिमन्यु, उनका इतनी बुरी तरीके से हत्या क्यों हुआ? बताओ क्यों हुआ? कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना अपना अपना एक्सपीरियंस। तो आपको क्या लगता है कि आप भगवान की पूजा करोगे तो क्या आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा? होगा। आप जैसा कर्म किए रहोगे होगा। भगवान आपसे बस ये बोल रहे हैं कि अगर आप बिना झुके, बिना रुके, बिना डटे, बिना डरे आप अगर मेरे पे भरोसा करते हो तो आप जिस काम की सिद्धि प्राप्त कर रहे हो मेरे से, वो काम में सफलता जरूर मिलेगा। अब अगर मान के चलो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन जी बोलते हैं कृष्णा जी से कि तुमने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया माधव, क्यों नहीं बचाया तुमने, तो ये तो गलत बात हो जाता ना। हर इंसान का अपना अपना कर्म है पिछले जन्म का, कौन कैसे मरेगा ये कोई नहीं जानता है, ठीक है ना? और किसकी जिंदगी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। यहाँ पे सीधे सीधे बोला जा रहा है कि तुम बस मेरे ऊपर भरोसा करो। चलो हम लोग किसी चीज के लिए फास्टिंग करते कि हे भगवान मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। पर आप लोगों में से कितने लोग होंगे? मेरे को लग रहा है 1% होंगे मुश्किल से, बाकी कोई नहीं होगा जो भगवान के लिए पूजा करते हो। हे भगवान आज आप खुश रहिए, मैं इसके लिए आपके लिए पूजा कर रही हूँ। सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें चाहिए चाहिए। वही भगवान बोल रहे हैं कि तुम लोग हृदय से मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, हृदय से प्यार करो। आपके साथ ऑलरेडी बहुत नाइंसाफी हो चुकी है। एक तो तुमको भरोसा नहीं करना है किसी के भी ऊपर, और मेरे शरणागत होना है और मेरे ऊपर भरोसा करना है। तुम्हारा कभी हानि नहीं होगा, ठीक है ना? साथ ही साथ आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, मेडिटेशन करना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ केयर करना है। सेल्फ केयर कैसे करते हैं? स्किन केयर करते हैं, मॉइस्चराइजर लगा लिए, फेस वॉश अच्छे से कर लिए, अच्छे से तैयार हो गए। आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो लोग आपसे कैसे प्यार करेगा? किसी का तो कोई काम पक्का बिगड़ा है भाई, यहाँ पे पक्का बिगड़ा है किसी का कोई तो काम, ठीक है? और भगवान बोल रहे हैं अभ्यास से आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। एक ही चीज को का काम कर करके आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आप किसी और के दिमाग में घुस के उसका माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हो कहीं से स्पेल करा लोगे, तांत्रिक से मिल लोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप उसका माइंड कंट्रोल कर सको। आपका अपने आप के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि किसी एक काम को आप 50 बार करोगे ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई काम रुका हुआ है उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता नहीं क्यों इतनी चाइल्डिश एनर्जी क्यों आ रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड, कि आप हर छोटी छोटी बात के लिए भगवान को दोष दे रहे हो। दिस इज नॉट गुड एट ऑल, ठीक है ना? एट द सेम टाइम भगवान ये बोल रहे हैं कि आप सब मेरे हृदय में वास करते हो, आपके हृदय में मैं वास करता हूं, तो मैं कैसे तुमको छोड़ सकता हूं? मैं तुमको कभी नहीं छोड़ सकता हूं। तुमको तो ऑलरेडी बहुत पनिशमेंट मिल चुका है पिछले जन्म के कर्मों का, तो मैं तो तुम्हारे साथ हूं और सदैव रहूंगा। मैं हर जगह हूं और तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा रहूंगा। अभी वक्त आ गया है, अगर कोई एक्शन लेना चाहते हो तो आप ले लो। अभी वक्त आ गया है कि फूक फूक के कदम रख करके तब एक्शन लेना है। एक बार में एक्शन नहीं लेना है, एक्शन लेना है लेकिन फूक फूक के कदम रखना है। किसी चीज के लिए परिपक्व बनाया जा रहा था, मैच्योर बनाया जा रहा था। कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर ये चीज मेरे साथ बुरा होना ही था माधव, तो क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? ये इंसान क्यों लाइफ में आया? मैंने ये काम क्यों करा? तुमको बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ सीखना था तुम्हें, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और तुम्हारे अंदर वो चीज आनी थी,
अगर तुम नहीं सीखते तो तुम स्ट्रांग नहीं बनते और ज़िंदगी भर भगवान भगवान करके रोते रहते और तुम्हारा फिर कुछ नहीं होता। इसलिए ये सब सीखना ज़रूरी था। नारायण जो हैं, कृष्णा जो हैं, वो महादेव की पूजा करते हैं, वो आराध्य मानते हैं। महादेव के कार्ड से क्या देखना चाहती हूँ मैं, आप लोगों को एक डायरेक्शन कि महादेव के थ्रू क्या आपकी लाइफ में आगे होने वाला है, क्या महादेव आपके साथ हैं, भोलेनाथ आपसे क्या कहना चाहते हैं। महादेव आपसे ये बोलना चाहते हैं कि यू आर बीइंग रिफाइंड एंड पॉलिश्ड, मतलब आपको आपका गंगा स्नान कर दिया गया है, आपको फ्रेश कर दिया गया है। आपकी में बहुत सारी कमियां थी जो कि नारायण आपको एकदम धो के चिकना दिए हैं, एकदम जैसे सोने को निखारा जाता है ना घीस घीस के, वैसे ही एकदम घीस घीस के आपको जहर ही जहर को काटता है। बस आपको चिकना दिया गया है, रिफाइंड कर दिया गया है और अब आप संभल चुके हो, आपको पता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अनएक्सपेक्टेड इज अप्रोचिंग सून, मतलब कुछ ऐसी चीज है जहां पे आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो गया, ये तो हो ही नहीं पाएगा, मैं तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा, कभी इतना अच्छा कुछ हो ही नहीं पाएगा, आप ऐसा सोच रहे हो। बट बहुत जल्दी आपके जीवन में ब्लेसिंग आने वाला है और कहीं ना कहीं उस अपॉर्चुनिटी को, उस ब्लेसिंग को अपनी आंखों से देखोगे विद इन 6 मंथ। और बहुत कुछ सीख चुके हो आप, बहुत कुछ जान चुके हो आप अपने बारे में, और जो आपको चाहिए अब आपके हाथ में मिल जाएगा विद इन 6 मंथ। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप कभी भी देख रहे हो आपको समझ में आ जाएगा। जय महाकाल, हर हर महादेव। अगर देखो, अगर लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो ये जो मैंने रीडिंग किया है इससे ही आपको गाइडेंस मिल गया होगा। बहुत समझाने की भी कोशिश करी है, गाइडेंस देने की भी कोशिश करी है। एंड देखो, लाइफ में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको फिर अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ। बट मैं ज़्यादा बिलीव एस्ट्रोलॉजी पे करती हूँ और एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा बिलीव करती हूँ भगवान पे। हमें कर्म तो करना पड़ेगा ना, और कर्म कैसे करना है वो आपकी एस्ट्रोलॉजी से पता लगता है। सच्चाई जानना हो, गाइडेंस लेना हो, डिसीजन लेना हो, करियर हो, फाइनेंस हो, प्यार हो, कुछ भी हो, आप मेरे पास आ सकते हो। पर सच सुनना होगा तभी आना, रेमेडीज़ जानना होगा तभी आना। झाड़ फूँक कराने के लिए और स्पेल कराने के लिए मेरे पास मत आना, ये सब मैं नहीं करती हूँ। एंड देखो, मैं बिज़ी रहती हूँ, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ, इस वजह से प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर हर महादेव।